दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की जो हमेशा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते हैं। और ये बात है, ये कहा जाता है 117 लोग हैं जिन्होंने एक लेटर लिखा है पीएम मोदी को और शहबाज शरीफ को कि आप उससे बातचीत करो, अपने सॉल्यूशंस को रिजॉल्व करो और बायलैटरल डायलॉग करो। साथ में बहुत सी बातें की हैं उन्होंने। और जितने भी लोग इंडिया की तरफ से, ये कहा जाता है 61 लोग इंडिया की तरफ से हैं और सारे के सारे वो हैं जिनका हमेशा से एंटी इंडिया एजेंडा रहा है। लेकिन बात ये आती है कि इंडिया बात किससे करे? शरीफ की तो चलती नहीं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से तो पीएम मोदी बात नहीं करेंगे। फिर इंडिया ने कई बार कोशिश की पाकिस्तान से बात करने की, लेकिन और इंडिया का एक बड़ा क्लियर एजेंडा है, जब तक पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। और पाकिस्तान बात करना चाहता है टेररिस्ट एक्टिविटी बंद करे। इसी पे चर्चा करने के लिए क्या एक्चुअली एजेंडा है इनका और क्या क्या कह रहे हैं, हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। उदय शंकर पानी जी, यहाँ पे 117 लोगों ने चिट्ठियां लिखी और जो इंडिया के अंदर एक 61 लोग हैं उनका तो एजेंडा ही हिंदुस्तान के खिलाफ चलता है। और पीएम मोदी से कहते हैं बात करो, अपने बॉर्डर खोल दो। ठीक बात है भाई, बॉर्डर खोल देंगे, लेकिन आज हमारे कंट्री में पीस है, चाहते हैं हमारी कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाए, दोबारा यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी आए और पीएम मोदी को इसी तरीके हटा दिया जाए। लेकिन पीएम मोदी इनके तो सुनेंगे नहीं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जो 114 या 117 लोग हैं जिन्होंने लेटर साइन किया, उनके ऊपर एक एफआईआर होनी चाहिए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पिछले 6 महीने से वो किस किस को फोन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से फोन आ रहे हैं, क्यों वो पाकिस्तानी की भाषा बोले जा रहे हैं, क्यों दे आर टॉकिंग ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मैंने ठीक है, हमारे ये जो एक कुछ ओपी शाह जी हैं जिन्होंने लेटर ये ड्राफ्ट किया, ये चेयरमैन ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस हैं। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भाई? पीस एंड मैंने तो प्रोग्रेस कभी है, नाम सुना नहीं इनका। ये किसी ने नहीं सुना। ये एक इन्होंने मतलब जितने स्लीपर सेल है ना उनको सबको उठा दिया, और इनको शायद बहुत मोटा चेक मिल गया होगा, बेचारे घर पे आ गया होगा इनको आके कि भैया हमारी जान बचाओ, हिंदुस्तान में थोड़ी आवाज शुरू करो कि हमसे बातचीत करें। देखो, बातचीत तो हर, जैसे आपने सही कहा, हिंदुस्तान ने हर तरह की कोशिश की है कि भैया पड़ोसी से हमारी बन के रहे। माने मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया, प्रेसिडेंट को बुला दिया गया, वो लोग आए और मोदी जी बहुत ही सिंसियरली ट्राई कर रहे थे कि हमारे रिलेशनशिप सुधर जाए, और उसी चक्कर में वो पहुंच भी गए वहां पर। देखिए, इतना बड़ा दिलेर एक प्राइम मिनिस्टर अचानक वहां पहुंच जाता है, बट एनी उनसे बात की होगी, उन्होंने भी एश्योर किया होगा, वहां पहुंच गया। तो इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन जब जब हिंदुस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान ने पीछे छुरी रखी और वो सीधा हमारे पीठ पे खोपा है। ये इट हैज बीन गोइंग ऑन एंड ऑन। तो ये जो भाषा बोल रहे हैं पाकिस्तान की, ये जो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, मेनली आई एम टेलिंग यू, ये जो वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर एग्रीमेंट हमारा, उसकी वजह से पाकिस्तान अभी हिल गया है, घबरा गया है, वहां पर पानी की बहुत बहुत दिक्कत चल रही है। तो वो अपने स्लीपर सेल को खड़े कर रहे हैं, जो एंटी इंडियन और एंटी मोदी फोर्सेस जितनी हैं उनको कर रहे हैं कि भैया आप आवाज करो और इनको फोर्स करो कि हमसे बात कर सकें। किससे बात करें? जैसे आपने बहुत सही कहा, किससे बात करें भाई? मैंने पहली बार ही देखा है कि पाकिस्तान एक वॉर हार जाता है और वहां के आर्मी जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। इससे बड़ी कॉमेडी नहीं हो सकती। और वहां प्राइम मिनिस्टर, एक तो वो कठपुतली बिठाया हुआ है, दूसरे एक प्राइम मिनिस्टर को आपने जेल में डाल दिया। कैसी डेमोक्रेसी? किससे बात करेंगे भाई? मोदी जी हर में ये डायलॉग बोलते हैं कि मैं बात किससे करूं, मैं तो अभी आर्मी जनरल से क्या बात करेंगे भाई? ही इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। और वो तो 2 मिनट में और जो ये आग लगाई है, चिंगारी किसने लगाई? वो है ये जनरल आसिफ मुनीर ने, इसी ने तो आग लगाई। अब मैं ये ओपी शाह जी से पूछूंगा कि आपने लेटर बनाया, सर बहुत अच्छा किया, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन ये पहलगांव के अटैक के टाइम आपने क्या ऐसा लेटर बनाया था, दिया था उनको? ये बात उठाई थी आपने क्या? नहीं। अचानक पाकिस्तान को दर्द हुआ तो आपने ये इशू शुरू कर दिए। भैया बैलेंस करिए ना, हिंदुस्तान के भी तो कंसर्न है। हिंदुस्तान के सारे स्मगलर और टेररिस्ट सारे पाकिस्तान में आके बसे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं वहां पर। आपने उनको कुछ बोला कि भाई उनको कंट्रोल किया जाए या उनसे कुछ उनको उनको कंट्रोल करके ये हमारे रिलेशनशिप सुधारे जाए? नहीं हुआ, आपने नहीं किया।
तो अभी ये इनकी गेम पूरी है सर, बड़ी ट्रांसपेरेंट गेम है। आई डोंट थिंक इंडिया शुड टेक इट सीरियसली एट ऑल, एंड हमें कोई जरूरत नहीं है। अभी पाकिस्तान ने खुद को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे जा रहा है, अपने खुद को बर्बाद किए जा रहा है, वो उनको बर्बाद होने दो। अभी पीओके की बगावत शुरू हो गई, अफगानिस्तान वाले नहीं छोड़ रहे, सारी तो कंट्रीज नहीं छोड़ रही, तो उनको भी कोई डाइवर्शन चाहिए। एक इश्यू उठा लिया उन्होंने, बात अच्छा उनकी भाषा देखिए, हम उनके हाथ काट देंगे, हम उनको मिसाइल से उड़ा देंगे, सांसें रोक देंगे। हाँ, कि देखिए सांसें रोक देंगे, ये क्या भाषा शरीफों की होती है? ये तो टेररिस्टों की भाषा है, ये मियाँ भाई हुलबाजी है। मियाँ भाई हुलबाजी में डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया कहाँ डरने वाला सर, ये हाथी आदमी है, वो हाथी सुन रहा है, वो अपनी चाल चले जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना करिए। बोलिए सर। देखो उदय, मैं आपको बता दूं, हमारे इस टाइम पे कम से कम 20 के आसपास रॉ के चीफ्स होंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं करता। सिर्फ दुल्लत ऐसा आदमी है जो आईबी से आया था रॉ के अंदर, उसको स्पेशल लाया गया था, और तब से वो उसने जो कारगिल वार है उसके अंदर इसका बड़ा नेगेटिव रोल है। नहीं, कांग्रेसी की बात भी नहीं है, उसका जो कारगिल वार है उसके अंदर नेगेटिव रोल है, सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, यानी कि उसने इन्फॉर्मेशन पास ही नहीं की आर्मी को। कितना नुकसान हुआ, इसको प्रमोशन कर दी गई, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे एनएसए थे वो भी मिले हुए थे, यूएस से मिले थे, पाकिस्तान से मिले थे। जब IC-814 हाईजैक हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, दुल्लत चीफ थे, दुल्लत ने कोई एक्शन नहीं लिया, जानबूझ के एक्शन नहीं लिया कि वो चाहते थे वाजपेयी गवर्नमेंट गिर जाए। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, मनीशंकर ये की बात करेंगे, साथ में अब शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और जो आपके मुफ्ती है उनकी बात करेंगे, क्योंकि ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। देखिए जो लेटर है उसमें लिखा गया रेस्टोरेशन ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमारे पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, लेकिन जब पाकिस्तान टेरर अटैक करता है और उसको रिस्पॉन्स देते हैं तो नेचुरली हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं, तो उसको डाउनग्रेड कर दिया जाता है। फिर कहते हैं नॉर्मल वीजा सर्विस दी जाए, यानी कि पाकिस्तानियों को नॉर्मल वीजा देना शुरू कर दें, ताकि पाकिस्तानी यहाँ पे आए, घूमे और यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी करे, पूरा सर्वे करे और अपना काम करके चले जाए, फिर हमारे यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हो, हमारे देश की पीस खराब हो। फिर एक और कहा इन्होंने एनेबलिंग एक्सचेंजेस एमंग फैमिलीज। फिर किस टाइप के एक्सचेंजेस? यहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी लड़कियां आती हैं, वीजा लेके आती हैं, शादी करके बैठ जाती हैं और यहीं पे बस जाती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, सारे बेनिफिट्स देते हैं। इस टाइप की एक्टिविटी हमको नहीं चाहिए, हमें कोई यहाँ पे जिहादी पालनी नहीं अपनी कंट्री के अंदर। फिर उनका स्टूडेंट, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट और बिजनेस पर्सन, सिविल सोसाइटी के, उसको भी वीजा दे दिया जाए। भाई हम किसी को वीजा देंगे, ऐसे तो वीजा नहीं देंगे जब तक उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स की क्या जरूरत है हमें? हम क्या जिहादियों को यहाँ पे अपनी कंट्री के अंदर बुला के वीजा दे देंगे कि आप आइए, बैठिए, आराम करिए, घूमिए, आप बॉम्बे जाइए, कभी हमारे डिफेंस के एरिया के अंदर जाइए, फोटोग्राफ खींचिए और उसके बाद वापस चले जाएंगे, तो हमारी कंट्री को तो बर्बाद करने की बात है। हम इवन ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, जिनको पाकिस्तान ट्रैप करके पाकिस्तान के अंदर बुलाता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान उसको टेररिस्ट की ट्रेनिंग देता है। फिर ये भी कहा कि अटारी वाघा बॉर्डर को खोल दिया जाए ताकि ट्रेड और ट्रेवल हो सके। अगर दोनों कंट्री की ट्रेड नॉर्मल होती है तो हमारा बिजनेस हो सकता है $38 बिलियन का। हमने पाकिस्तान से ट्रेड बंद नहीं की, पाकिस्तान ने हमसे ट्रेड बंद की थी जब यहाँ पे इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो दूसरी तरफ जब हमने यहाँ पे वीट भेजने की बात की कि अफगानिस्तान के अंदर 40,000 टन वीट भेजेंगे, वहां पे भूखे लोग, उनको वीट भेजने की बात थी, तो पाकिस्तान ने हमारे ट्रक को एंटर नहीं करने दिया। तो किस टाइप की दोस्ती? क्यों पाकिस्तान के साथ गई? अगर हम पाकिस्तान से फ्री ट्रेड करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे चीजों के अंदर छुपा करके यहाँ पे ये एम्युनिशन भेज देंगे। फिर ये कहते हैं कि श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और दिल्ली लाहौर बस सर्विस को स्टार्ट किया जाए। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के अंदर गए थे तो उन्होंने ये श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, दिल्ली लाहौर बस को स्टार्ट किया था, साथ में एक ट्रेन सर्विस स्टार्ट की थी। लेकिन उसी ट्रेन सर्विस के अंदर पाकिस्तान ने ब्लास्ट कर दिया और सोनिया गांधी, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो सोनिया गांधी ने कहा कि पाकिस्तानियों को तो छुड़वा दिया, क्योंकि रॉ के लोग भी उस ट्रेन के अंदर थे। और साथ में कुछ हिंदुओं कहा कि ये तो हिंदुओं ने टेरर अटैक किया, क्योंकि कांग्रेसियों का तो एटीट्यूड यही है। फिर यहाँ पे जो बस सर्विस थी उस पर भी कई बार यहाँ पे अटैक होते थे, यानी कि बम ब्लास्ट हुआ था, तो इंडिया ने उसको बंद कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि जो कारगिल स्कार्डू की जो रूट है उसको भी खोल दिया जाए और साथ में श्रीनगर का जो ट्रेड का रूट है वो भी खोल दिया जाए। जब मुफ्ती CM थी कश्मीर की, तो ये ट्रेड रूट ओपन था, लेकिन यहीं से एमुनिशन भेजा गया पुलवामा अटैक करने के लिए, जिसके वजह से 40 हमारे सोल्जर मारे गए। तो इंडिया ने उसके बाद ये रूट बंद कर दिया। अगर आप सिक्योरिटी को प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब पाकिस्तान के तरफ से मिलिटेंट आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि आप यहाँ से मिलिटेंट आए हैं, तो पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेता। अगर पाकिस्तान ये एक्शन ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तान से ट्रेड बिजनेस करने की, लेकिन पाकिस्तान को इंश्योर करना पड़ेगा। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया
तो उस टाइम पे पाकिस्तान की 9 बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के अंदर अटैक किया था। और उसके बाद पाकिस्तान ने 72 टेरर कैंप वो बना लिए, छोटे छोटे कैंप बनाए, ताकि इंडिया को अटैक करना पड़े तो 72 कैंप पे अटैक करना पड़े। और इंडिया ने यह भी कहा था जब पुलवामा अटैक हुआ कि हम जो ट्रेड है या आपके साथ जो हमारा जो बिजनेस है वो तभी करेंगे जब आप हमारे साथ नॉर्मल रिलेशन रखेंगे, टैरिफ एक्टिविटी बंद करेंगे। उसके इंडिया ने पाकिस्तान का जो पानी है वो रोक दिया। जब आपका टेरर अटैक हुआ तो पीएम मोदी ने कहा था कि, मैं उरी अटैक की बात कर रहा हूँ, पीएम मोदी ने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और उसके बाद हमने इनका यहाँ पे डैम्स बनाने शुरू कर दिए। फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद हमने जो चेनाब रिवर का पानी है उसको डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। वहां पे 130 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई जा रही है जिससे वहां के पानी को शिफ्ट किया जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर पानी की शॉर्टेज आ रही है और अगले कुछ साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर पानी काफी हद तक बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान को 1960 में एक एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके अंदर 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया था। अब टाइम आ गया कि पाकिस्तान का पानी रोकना। अगर हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, उनका इतना पानी दे दिया, तो पाकिस्तान की ड्यूटी बनती थी कि हमारे साथ रिलेशन को अच्छा रखे। लेकिन पाकिस्तान ने उसके कुछ साल बाद 1965 में हमारे पे अटैक कर दिया। फिर पाकिस्तान ने 1971 में अटैक कर दिया, जहां पे पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर मारे गए। फिर 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल के सोल्जर भेज करके हमारी जो चौकियां उन पर कब्जा कर लिया। उनको हटाने में काफी टाइम लगा, काफी लोगों की जान गई। तो पाकिस्तान ने उसके बाद पुलवामा अटैक, जब उरी अटैक कर दिया, फिर कभी पुलवामा अटैक कर दिया। तो हमने जब बालाकोट स्ट्राइक की तो पाकिस्तान का टेरर कैंप डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके अंदर 300 मिलिटेंट को मारा था। लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर में पहलगाम में अटैक किया तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसके अंदर पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप, 9 उनके एयर बेसिस और 2 उनके मिलिट्री कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाहर नहीं आया। फिर पाकिस्तान के जो कुछ लोग हैं जैसे मीरवैस फारूक, वो कहते हैं कि जेएनके के लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। भाई सफर तो पहले कर रहे थे, और आज जो सफर कर रहे हैं वो सफर कर रहे हैं पीओके के लोग। और यहाँ पे जो इस टाइम पे पीस है, क्योंकि इंडिया ने डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी कश्मीर के, वहां पे ट्रेन की सर्विस भेजनी शुरू कर दी, रोड्स बन रहे हैं, वहां पे लाइटें लग रही हैं। और तो उस टाइम पे तो इंडिया के कश्मीर के लोग तो इस टाइम पे बहुत खुश है। मैं टीवी में देख रहा था, कश्मीर के कुछ लोग आए थे डिबेट के अंदर और वो कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लेजिस्लेटर हैं तनवीर सादिक, उन्होंने कहा कि यहाँ पे डायलॉग होना चाहिए दोनों के बीच में, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस भी इसको सपोर्ट करती है। मैं तभी उदय आपको कहता हूँ, जो हमारे आरएसएस के चीफ हैं, जो कई बार उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। फिर बीजेपी ने इसको क्रिटिसाइज किया। साथ में उन्होंने कहा जो गुप्तकर गैंग है, ये सारे के सारे जो लोग हैं गुप्तकर गुप्त हैं। आप चाहे दुल्लत की बात कर लीजिए, आप इनके जो बाकी लीडर्स हैं उनकी बात कर लीजिए। देखिए साथ में जो इसके जो लेटर है, इसके अंदर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि यहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए, पीस बात होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला बार बार ऐसी बातें करते हैं क्योंकि वही आदमी वो हैं जिन्होंने 1990 के अंदर हिंदुओं का मैसेकर किया था। जब हिंदू मारे जा रहे थे तो फारूक अब्दुल्ला मोटरसाइकिल लेके पूरे घूम रहे। हाँ बिल्कुल, तो फारूक अब्दुल्ला मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल के पीछे शबाना आदमी बैठी थी और एंजॉय कर रहे थे, मजे ले रहे थे कि हिंदू मार रहे हैं। जब हिंदुओं को मारना शुरू हुआ तो चुपचाप भाग गए लंदन के अंदर और यहाँ पे हिंदुओं को अकेला छोड़ दिया और हिंदुओं को कोई बचाने वाला वहां पे नहीं था। साथ में यहाँ पे कुछ और लोग हैं जैसे मनोज झा, जो जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ पे कहने लगे कि जी आप पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलते तो दुबई में क्यों खेलते हैं। भाई हम पाकिस्तान नहीं जाते, हम पाकिस्तान से बात नहीं करते, हमारे जो हम हाथ भी नहीं मिलाते, लेकिन इनको दिक्कत यह है कि वहां क्यों खेलते हैं। भाई आज अगर तुम्हें इसकी दिक्कत है तो पाकिस्तान से रिलेशन क्यों डेवलप करें। फिर इन्होंने एक और बात की, यहाँ पे जो मनीष मैं बात करूंगा दुल्लत की। दुल्लत वो आदमी है जो रॉ का चीफ बनाया गया। दुल्लत वो आदमी है जिसने बहुत से आईएएस रॉ के लोग, आईबी के लोगों को मरवाया कश्मीर के अंदर। और दुल्लत वो आदमी है जिनकी वजह से कारगिल हुआ, क्योंकि कारगिल की इंफॉर्मेशन उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान की आर्मी को, इंडियन की आर्मी को नहीं दी। फिर जब IC-815 और इसके बाद इनकी प्रमोशन कर दी गई, क्योंकि ब्रजेश मिश्रा जो उस टाइम पे NSA थे वो उनको साथ दे रहे थे और वो ISI के एजेंट थे, साथ में CI के एजेंट थे। फिर उसके बाद IC-814 हाईजैक हुआ, तब भी दुल्लत ने इस इंफॉर्मेशन को पास नहीं किया, उस प्लेन को हाईजैक होने दिया। और सारा का सारा जितनी भी आप बात कर दीजिए, जितने भी इस टाइम पे इनके खिलाफ जो काम हुए वहां पे इंडिया के खिलाफ वाजपेयी के टाइम पे, दुल्लत का उसमें सबसे ज्यादा हाथ था। फिर जब कारगिल वार हुआ तो इन्होंने एक जर्नलिस्ट को भेज दिया वहां पे कि आप जाओ और फोटोग्राफी करो, और वो जर्नलिस्ट ने वहां से मतलब उसके बाद सैटेलाइट फोन था और उसने जो वहां पे सैटेलाइट फोन से जो हमारे आर्मी के डिपो थे उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, जिसकी वजह से डिपो उड़ गया
और लोग यही सोच रहे थे कि किसने इसको भेजा यहाँ पे। फिर एक पाकिस्तानी है खुर्शीद मसूद महमूद कसूरी, जो एक बार मुंबई के अंदर आए थे जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, वहां पे लोगों ने जो शिवसेना के लोगों ने उनका मुंह काला कर दिया था, क्योंकि बुक रिलीज कर रहे थे जिसके अंदर इंडिया को नेगेटिव एस्पेक्ट में दिखाया गया था। फिर देखिए जहां हमारे 4 प्राइम मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान के अंदर विजिट किया है। नेहरू विजिट किए थे 1960 के अंदर, और इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी जिसके अंदर इंडिया के पानी को उसने पाकिस्तान को भेज दिया, फ्री में दे दिया, 80% पाकिस्तान को पानी दे दिया। दूसरे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है राजीव गांधी, जो दिसंबर 1988 में गए थे सार्क समिट को अटेंड करने, यानी कि नॉबल विजिट नहीं थी, और उनका जाने का एक पर्पस था क्योंकि उनकी जो काफी एक गुपचुप बातें चल रही थी, जो उस टाइम पे बेनजीर भुट्टो थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। राजीव गांधी की बहुत सी वीकनेस थी लड़कियों के बारे में। फिर जनवरी 1990 के अंदर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे बस सर्विस स्टार्ट कर दी, रेल सर्विस स्टार्ट कर दी। लेकिन उसके 1 महीने के बाद ये गए थे, हाँ, मार्च के अंदर इन्होंने कारगिल कर दिया, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी कारगिल में घुस गई, और इवन उनके प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि पाकिस्तान की आर्मी इंडियन ऑक्युपाइड जो कारगिल है वहां पे घुस गई है। फिर पीएम मोदी दिसंबर 2015 में फिर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाया था स्वेरिंग इन सेरेमनी के अंदर मई 2024 में, मई 2014 में, और दिसंबर 2015 में पीएम मोदी गए थे पाकिस्तान जब वो अफगानिस्तान से वापस आ रहे थे, और उनका था कि यहाँ पे दोनों कंट्री के रिलेशन इंप्रूव होंगे। लेकिन उसके कुछ महीने के बाद पठानकोट में अटैक कर दिया, यानी कि 1 महीने के बाद कुछ दिन के बाद पठानकोट में टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, और पीएम मोदी ने उस टाइम पे पाकिस्तान के लोगों को बुलाया कि आप देखो, आपको पूरी हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लो। लेकिन पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जब इन्होंने उरी अटैक किया तब पीएम मोदी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। जब पुलवामा अटैक किया तो अपने बालाकोट स्ट्राइक कर दी। तो पीएम मोदी पूरी कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान से रिलेशन इंप्रूव करने की। और एक और बात बता दूं, जो एग्रीमेंट है, जो लेटर है, उसके अंदर महबूबा मुफ्ती का नाम भी आया है, और ये महबूबा मुफ्ती वो है जो रेस्पॉन्सिबल थी पुलवामा अटैक के ऊपर। इन्हीं की वजह से पुलवामा अटैक हुआ था, क्योंकि वहां की सीएम थी और इन्होंने वहां पे फ्री हैंड दे रखा था, पुलिस को डायरेक्शन दी थी जो भी पाकिस्तान से सामान आता उसको चेक न किया जाए। हाँ सर, उसके टाइम पे टेररिज्म वाज एट इट्स पीक। वहां कोई टेररिस्ट मरता था तो ऐसा लगता था जैसे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मर गया कोई, इतना उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता था। सर देखो, मैं फिल्म वाला आदमी हूं, मैं फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। एक तो वो एग्जांपल बताऊंगा कि गुलशन कुमार जो एक टाइम पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को रूल करते थे, उनको मारने की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। उसके बाद एक फिल्म बनी थी सरफरोश, बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, मेरे एक दोस्त हैं जॉन मैथ्यू, उसने बनाई थी। आमिर खान भी था उसके अंदर, इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था। तो वहां पर दिखाया कि पाकिस्तान से गजल सिंगर आया, नसीरुद्दीन गजल सिंगर आया, एंड इन द क्लाइमैक्स ही टर्न्स आउट टू बी आईएसआई चीफ, आईएसआई सीनियर। तो इनका तो काम ही यही है सर। इनके जितने भी, हम लोगों ने तो वेलकम किया जब वहां से टैलेंट आ रहा था, पाकिस्तान से सिंगर आ रहे थे, एक्टर आ रहे थे, तो हम लोग तो उनसे वेलकम कर रहे थे, हिंदुस्तान की जो आदत है। लेकिन वो कर क्या रहे थे यहाँ पर? दे वर वर्किंग फॉर पाकिस्तान, दे वर क्रिएटिंग टेरर हियर। सर आपके दुल्लत जी का आपने नाम लिया, दुल्लत जी के चाचा जी हैं हमारे डॉक्टर अपना क्या, ये जो चीफ मिनिस्टर के डैडी हैं हमारे, तो अच्छा, हाँ शेख अब्दुल्ला नहीं, शेख अब्दुल्ला उनके पास है, फारूक अब्दुल्ला। तो सर ये लोग, माने ये तो जो किस्सा सुनाते हैं ना, आपकी मोटरसाइकिल में घूम रहे थे, ये थे कारगिल के वॉर के टाइम शबाना को लेके वो लोग घुमा रहे थे। ठीक है, दैट इज ओके, बट कारगिल नहीं है, वो था बेसिकली 1990 की बात थी। कारगिल टाइम में कोई यहाँ पे एक्टिविटी नहीं थी, कश्मीर का कोई मतलब नहीं था, ये था 1990 के अंदर। तो एनीवे 1990 में तो ये तो जब यहाँ कश्मीरियों को एक भगाने की जो साजिश रची गई थी, आई एम श्योर इट वाज डन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्ट्री, कि जैसे हुआ तो पुलिस को ठंडा कर दिया गया और ये लोग पहुंच गए लंदन, इंडिया से बाहर चले गए, और बेचारे कश्मीरियों को वहां से खदेड़ा गया उधर से। आई एम श्योर एक धुरंधर 3 भी बननी चाहिए ऑन दिस होल स्टोरी, बट आई थिंक अग्निहोत्री हैड मेड अ लवली फिल्म। विवेक ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी जिसमें पूरे मुखौटा उनका उतारा जाके कि किस तरह से उनके खतरनाक इरादे होते हैं
So that is what you did, sir. और महबूबा मुफ्ती sir, she was the creator of this unrest in कश्मीर. आज कम से कम वो जब से इनएक्टिव किया, कश्मीर डेवलप कर रहा है हमारा. So we have to be careful and we have to see through this. कहते हैं ना, ये दरवाजे, महल का दरवाजा अंदर की तरफ हिलता है. तो हमारे यहाँ मेन हमारी प्रॉब्लम है, दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, दुश्मन सरहद पार से नहीं है, दुश्मन हमारे सारे सरहद के इस तरफ है, भरे पड़े हुए हैं. बिल्कुल. अय्यर कौन सा आदमी है ये अय्यर? क्या बोलता है जाके? उदय एक्चुअली देखो, अय्यर जो है ना कम्युनिस्ट. मैं आपको अय्यर का थोड़ा बता दूं. अय्यर की टोटल लिंकिंग है, मणिशंकर अय्यर टोटली कम्युनिस्ट माइंडेड आदमी है. हमारी फॉरेन सर्विस के अंदर था और ये हिंदुत्व के बहुत खिलाफ है, हिंदुओं को गाली देता है. और जब सोमनाथ टेम्पल पे पीएम मोदी इनॉग्रेशन कर रहे थे, सोमनाथ टेम्पल की इनॉग्रेशन की जाती थी मोदी के द्वारा, तो कांग्रेस ने उस टाइम पे एक डिबेट की जिसके अंदर कुछ कम्युनिस्ट बैठे थे, टीएमसी के लोग बैठे थे, कांग्रेस के लोग बैठे थे. और डिबेट के अंदर जो वहां पे मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को बीइंग हिंदुइज्म पेरोनिया कहना शुरू कर दिया, यानी कि हिंदुत्व को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. और अय्यर ये कहते थे यहाँ पे 80% जो हिंदूज हैं वो डरते हैं 14% मुस्लिम से, हिंदुत्व को डिग्रेड करने की कोशिश करते थे, मुस्लिम को प्रमोट करने की कोशिश करते थे. तो साथ में ये भी उन्होंने कहा भाई अगर एक ब्लाइंड आपकी जो और हंगरी जो ट्राइबल गर्ल है वो क्रिश्चियन होती है तो उसको हिंदू टारगेट करना शुरू कर देते हैं. मतलब उल्टी सीधी बातें करने की उनको आदत थी. एक बार चले गए थे पाकिस्तान के टीवी में, शायद 2018 की बात है, इलेक्शन से पहले, और पाकिस्तान के टीवी के अंदर कहा कि आप मोदी को हटाइए. तो टीवी के जो एंकर थे उन्होंने कहा हम कैसे हटाएंगे तो आप. कहते नहीं आप हटाइए. उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन में लड़िए, हराइए. कहते नहीं आपको हटाना पड़ेगा, आपको कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा. और इसी तरीके से बरखत ने भी एक स्टेटमेंट दी थी 2018 में कि अब अगर पाकिस्तान को कुछ अपना बचना है तो उसको बहुत बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्ट एक गाइडलाइन दे रहे थे पाकिस्तान को कि आप कुछ बड़ा करो. और पाकिस्तान ने बड़ा कर दिया, यानी कि पुलवामा अटैक कर दिया. और उनको लगा कि अब तो मोदी हार गए, लेकिन मोदी ने जिस तरीके से बालाकोट स्ट्राइक की, जिस प्रिसीशन से स्ट्राइक की, और जिस कैंप से यहाँ पे अटैक हुआ था, जिस ग्रुप से अटैक हुआ था जेईएम का, उसको पूरे तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. फिर मणिशंकर अय्यर ने एक और स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने पीएम मोदी को नीच आदमी कह दिया था. और उसके बाद कांग्रेस को जब क्रिटिसाइज हुआ तो कांग्रेस ने उनको अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया. ये 2019 से इलेक्शन से पहले की बात है और इसका बहुत ज्यादा असर भी हुआ, यानी कि कांग्रेस को बहुत बुरी हार पड़ी 2019 के इलेक्शन के अंदर. और साथ में राहुल गांधी मतलब डैमेज कंट्रोल में लग गए. और उसके बाद इन्होंने एक और कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे दी और पार्लियामेंट के अटैक के ऊपर भी कुछ कह दिया इन्होंने, जिसकी वजह से कांग्रेस ने इनके ऊपर एक्शन लिया, उनको अलग कर दिया. लेकिन बाद में कांग्रेस इनको अपनी पार्टी में दोबारा ले लेती थी. लेकिन इन्होंने उससे पहले पीएम जो वाजपेयी थे उनको कहा था नलायक पीएम. ये है एक औकात इस मणिशंकर अय्यर की. 2007 की अगर अब कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो एक और कर रहे हैं. सोनिया गांधी ने 2007 में पीएम मोदी को कहा था मौत का सौदागर. अरे भाई जितने लोग आपने मारे तो उतने तो किसी ने मारे ही नहीं होंगे, जितना आपने देश को लूटा किसी ने लूटा ही नहीं होगा. आपकी पार्टी के लोग यहाँ पे जितने भी डिफेंस डील्स होती थी उसमें कमीशन खाया करती थी. बफोर गन्स का स्कैंडल भी आपका था, जो वीआईपी हेलीकॉप्टर की बात थी वो भी आपकी थी. फिर बहुत से सौदागर भी बोल नहीं सकती. और वही डायलॉग उनके तोते जो बैठे थे मनमोहन सिंह, उसने भी वही डायलॉग बोल दिया कि भैया ये प्राइम मिनिस्टर ये तो मौत का सौदागर है. अरे मौत का सौदागर है, पाकिस्तान की मौत का सौदागर है. ये आप समझ लो. ये हिंदुस्तान को बचा के रहेगा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को जगा के रहेगा और पाकिस्तानियों को खत्म कर देगा. यू वेट एंड सी हाउ दे गोइंग टू बी फिनिश्ड एंड वो गायब कैसे होने वाले हैं. वो शोर मचाते रहे. सर दोनों का फर्क एक ही है, दोनों का कंपैरिजन है कि हिंदुस्तान एक हाथी और ये एक गली का कुत्ता भोंकता रहेगा. ये भोंक रहा है, पाकिस्तान भोंक रहा है, भोंकने भाई. उधर बात सुनो, कुत्ते के साथ जो बाकी भोंक रहे उसको आप क्या कहोगे? वो कुत्तों की टोली है नहीं. चलो. लेकिन देखिए अगर पाकिस्तान इंडिया से बातचीत कर रही है तो पाकिस्तान को बेनिफिट होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक बूस्ट करेगी. पाकिस्तान के अंदर जो आज 400 किलो प्याज बिक रहा है वो मिल जाएगा 40 किलो में. और पाकिस्तान के अंदर आलू जो 200 रुपए किलो मिल रहा है वो मिलेगा उनको 20 रुपए के अंदर. और पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड होगी $38 बिलियन की. वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है. और अगर इतना होगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, पाकिस्तान को फायदा होगा. लेकिन हम और ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की, हमने बंद नहीं की. और ओवरफ्लाइट से पाकिस्तान ने बंद की, हमने नहीं बंद की. लेकिन पाकिस्तान
जब तक सुधरेगा नहीं। पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने 72 टेरर कैंप छोटे-छोटे वो अपने एस्टेब्लिश कर दिए एलओसी से दूर। और पाकिस्तान अब भी इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ अफगानिस्तान उसको टारगेट कर रहा है, एक तरफ टीटीपी कर रही है, एक तरफ बलूचिस्तान टारगेट कर रहे हैं, इवन पीओके चल रहा है। और सिंध के अंदर भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग इस टाइम परेशान है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। और जो हमारे लोग हैं वो जब सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, देखो भाई पाकिस्तान को आपको अच्छा लगता है तो जाओ पाकिस्तान के अंदर। जैसे महुआ मित्रा ने कहा कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, भाई जाओ बांग्लादेश के अंदर, तुम्हें कौन रोकता है। बांग्लादेश तो आपको ले लेगा, उनको तो मजे आ जाएंगे, उनको तो यहाँ पे शौक इन चीजों का है। महुआ मित्रा जी आप बांग्लादेश जाओ, और ये जो लोग जाते हैं पाकिस्तान, जाइए, आपके साथ एक और आदमी है हमीद अंसारी, उनको भी हम भेज देंगे और हमारा देश सुधर जाएगा और हम यहाँ पे आराम से रह पाएंगे। बहुत से और ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को पसंद करते हैं, जाओ भाई पाकिस्तान जाओ। लेकिन अगर आपको हिंदुस्तान से नफरत है, जैसे सिब्बल ने कहा था, जब अभिषेक बनर्जी को डंडे मारे लोगों ने, तो सिब्बल ने कहा मैं इस देश में रहना नहीं चाहता। भाई तुम्हें कौन रोकता है, जाओ कहीं पे भी, हमारा तो खुश हो जाएगा। तुम तो पाकिस्तानी सपोर्टर हो, तुम तो जितने टेररिस्ट हैं उनके सपोर्टर हो। और आज तुम्हें काम मिलना कम हो गया क्योंकि ममता बनर्जी पावर से हट गई है, केजरीवाल भी दूर जाने वाला है। तो आप अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो देश के लोग खुश होंगे कि सिब्बल चला गया, सिंघवी चला गया, हमीद अंसारी चला गया, दुल्लत चला गया और मणिशंकर अय्यर चला गया। बहुत अच्छी कंट्री है पाकिस्तान के अंदर, जाइए और मजे करिए, ऐश करिए, आपको बहुत कुछ मजा मिलेगा। चलो हम प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे लोगों से रिक्वेस्ट उदय आप फाइनल कीजिए, फिर हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। जी सर, ये पाकिस्तान जो चाहता है सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम पानी भी दे देंगे आपको, हम आपका ख्याल भी रखेंगे, हम आपके साथ बिजनेस भी करेंगे, हम आपका पैसा भी बचाएंगे, हम आपकी इनकम भी बढ़ाएंगे। खाली एक चीज इंडिया मांग रहा है कि टेररिज्म बंद करो। वो नहीं बंद करने के लिए रेडी, बिकॉज इट इज अ कंट्री क्रिएटेड ऑन हेट, ऑन टेरर। तो वो लोग तो बंद नहीं, उनका तो धर्म ही है सर, उनका तो देखो एक और, हाँ बिल्कुल, तो एक और बात है, जो हमारी तरफ से लोग हैं ना वो ये चाहते हैं पाकिस्तान से रिलेशन इंप्रूव हो, पाकिस्तान यहाँ आए, घूमे, मजे करें और पाकिस्तान की लड़कियां आए, क्योंकि दुल्ला साहब और आपके जो बाकी लोग हैं इनको तो इन चीजों का बहुत शौक है। और साथ में ये भी चाहते हैं कि इंडिया के अंदर टेररिज्म हो, यहाँ पे रोज बम ब्लास्ट हो, यहाँ पे लोग झंडा लेके घूमे पाकिस्तान का। और ऐसी सिचुएशन होगी तो इनके खिलाफ हमारी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, और एक्शन लेगी तो सिब्बल एंड कंपनी को यहाँ पे बहुत से केसेस मिलेंगे। तो यही चाहते हैं इंडिया के अंदर सिचुएशन खराब हो और पीएम मोदी को इस तरीके से हटाया जा सकता है। वैसे तो पीएम मोदी को हटाने के पास इनके पास एजेंडा नहीं है। खैर चलो प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।